जब तक वो चीज है तब तक आप खुश हैं, शायद वो चीज ना रहे तो आप खुश ना रहें। आप किसी से भी बात करिए, या तो वो खुशी के पीछे, हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे होंगे, या फिर उनको हैप्पीनेस मिल गई होगी। आखिर हैप्पीनेस है क्या? सामान्य तौर पे अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि आप हैप्पीनेस को किसी चीज से जोड़ के देखते हैं। आप सोचते हैं कि मुझे ये वाला घर मिलेगा तो शायद मैं खुश हो जाऊंगा, मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो शायद मैं खुश हो जाऊंगा, मेरा फला पेपर अगर क्रैक हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, आगे और बढ़ेंगे, मेरे बच्चे का ऐसा हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरी बेटी की शादी हो जाए तो शायद मैं खुश हो जाऊंगा। इस तरीके से आपने खुशी को कुछ अलग अलग इवेंट्स से बांध के रख लिया है। कंडीशनल है आपकी हैप्पीनेस कि यहां मिलेगा ऐसा तो फिर खुश हो जाऊंगा मैं। ये अपने आप में बहुत दिक्कत वाली बात है। दिक्कत इसीलिए है क्योंकि जब तक वो चीज है तब तक आप खुश हैं, शायद वो चीज ना रहे तो आप खुश ना रहे। पर जीवन ऐसे नहीं चलता, आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं। अब जब जीवन ऐसे नहीं चलता तो हमें किस चीज के पीछे भागना चाहिए? मैं आपको बता रहा हूं कि हैप्पीनेस के पीछे भागना ही छोड़ दीजिए। आप सोचना छोड़ दीजिए कि हम इस चीज को पाके खुश रहेंगे। इसकी जगह सिर्फ 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा जिनके पीछे आपको भागना है। आप 3 चीजों के पीछे भागिए और हैप्पीनेस आपके पीछे भागेगी। सिंपल सा फंडा है। सबसे पहली चीज जिसके पीछे आपको भागना है वो है एक्सीलेंस। चाहे आप मोची हो, आप जूता सिल रहे हैं, या फिर आप झाड़ू लगा रहे हैं, या फिर आप हो सकता है किसी बड़ी कॉर्पोरेट में कोई बड़ी पोस्ट पर, हो सकता है आप किसी जिले के कलेक्टर, हो सकता है आप प्रधानमंत्री हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सिर्फ इस बात से कि आप अपना काम परफेक्टली कर पा रहे हैं या नहीं, आप में वो एक्सीलेंस है या नहीं। इससे मुझे कहानी याद आती है कि जब इब्राहिम लिंकन, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, बैठे थे कांग्रेस में, तभी उनके जो ऑपोजिशन में थे वो बोलते हैं कि मैं आपके पिता को जानता हूं, आपके पिता बहुत अच्छे जूते बनाया करते थे और उनका बनाया हुआ जूता मैं आज भी पहना हूं। He was trying to intimidate इब्राहिम लिंकन। सोचिए अगर आप इब्राहिम लिंकन की जगह होते तो आप क्या कहते? आप शायद अपने पावर का गलत यूज करके उसके लिए कुछ बुरा करने की कोशिश करते। ये नॉर्मल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। आप प्रेसिडेंट हैं तो आप सोचेंगे कि सामने वाले जो मुझसे जो पावर में नहीं है, मैं पावर में हूं, तो मैं अपना पावर का यूज करके उसको ठंडा कर सकता हूं, उसको टोन डाउन कर सकता हूं। पर इब्राहिम लिंकन ने ऐसा नहीं किया। इब्राहिम लिंकन ने बहुत स्पष्ट रूप से बहुत प्यारी बात कही, जिससे समझ में आता है पढ़े लिखे इंसान की क्वालिटीज। उन्होंने कहा कि सर, जिस तरीके से आज आप मेरे पिताजी के काम की तारीफ कर रहे हैं, उसी तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि कल आपका बेटा मेरे काम की तारीफ करे। दिस इज वॉट यू शुड एस्पायर फॉर। यू शुड एस्पायर फॉर एक्सेलेंस। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जिसके पीछे आपको दीवाना होना चाहिए वो है पीस। अब पीस को भी आप कैसे क्लासिफाई करेंगे? मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि चाइना और यूएस के बीच में जो टसल चल रहा है उसके बीच में आप कुछ कर दीजिए, या फिर रशिया यूक्रेन के मैटर के ऊपर आप मीडिएशन कर दीजिए। वो आपके बस की बात नहीं है। आपके बस में है आप अपने आप को, अपने अंदर को शांत रखें। अंग्रेजी में उसको कहते हैं इनर पीस। और इनर पीस डिपेंड करता है, दुनिया कितनी भी खराब हो जाए, कितनी भी बुरी हो जाए, आपके चारों तरफ आपके दुश्मन भी खड़े हों, लेकिन डिपेंड करता है आपका रिएक्शन क्या है उस चीज को लेके। हाउ डू यू परसीव द सिचुएशन? अगर आप भी सिचुएशन के साथ ही फ्लो करेंगे तो हो सकता है आपके अंदर की जो शांति है वो भंग हो जाए। यू लूज योर इनर पीस। तो इसका रास्ता यही है कि आपको अपने अंदर का अगर पीस संभाल के रखना है, उसके लिए आपको कोशिश करनी होगी कि आपके जो रिएक्शंस हैं वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि आपके रिएक्शन ही आपके पीस को छीन सकते हैं। तो दूसरी चीज हो गई पीस। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज, और मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है एडवेंचर। जिंदगी बहुत छोटी होती है। कहानी एक गाना है शायद, 4 दिन की जिंदगी फिर अंधेरी रात, इस तरीके से एक गाना है। अब यहां 4 दिन की जिंदगी का सीधा मायना यह है कि जिंदगी सही मायने में बहुत छोटी है।
आप जरा 2 पल के लिए सोचेंगे, अगर आप 20 साल के, तो आप सोचिए कि आप कैसे 20 साल के हो गए। माँ बाप बोलते हैं कि बच्चे इतने बड़े कैसे हो जाते हैं, पता नहीं चलता। जिंदगी बहते पानी जैसी होती है, और इस जगह अगर आप एडवेंचर नहीं ढूंढ पाए लाइफ में, तो आपको जीवन जीने का मजा नहीं आएगा। और एडवेंचर का मायने ये नहीं है कि आपको पहाड़ों को चढ़ना है या फिर आसमान से कूदना है। एडवेंचर है जो रोज की चुनौतियां हैं, जो रोज के उतार चढ़ाव हैं, आप उनका स्वागत करें। उतना ही स्वागत करें जितना आप अपनी सक्सेस का करते हैं, उतना ही सेलिब्रेट करें अपने फेलियर्स और चैलेंजेस को जितना आप अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि आपके फेलियर्स ही आपको बताते हैं कि जब सक्सेसफुल होगे तो क्या करना है। मैं साइनोसोइडल ग्राफ से अगर समझूं तो जो क्रस्ट और ट्रफ होता है, अगर ट्रफ ना हो तो क्रस्ट को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बिकॉज ट्रफ एंड क्रस्ट आर इन्वर्टेड और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यहां पर बस इतनी बात मैं एस्टैब्लिश करना चाहता हूं कि लाइफ में जो उतार चढ़ाव हैं वही लाइफ के सही एडवेंचर्स हैं, उनको एंजॉय करें। आप एक्सीलेंस, पीस और एडवेंचर अगर अपनी लाइफ में रखते हैं तो आप हमेशा ही खुश रहेंगे, क्योंकि ये 3 ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर लाइफ लॉन्ग आपकी हैप्पीनेस डिपेंड करने वाली है। तो हैप्पीनेस के पीछे डायरेक्टली नहीं पड़ना है, इन 3 चीजों के पीछे पड़ जाओ, हैप्पीनेस आपके पीछे पड़ जाएगी। इतना सा मंत्र है लाइफ का।